कि 70 साल में जी हैं, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले जी। यहाँ पर एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो यही है कि चुनावी सुविधा देखते हुए 2024 को देखते हुए क्या कांग्रेस को राम की याद आई है? किस बात की याद आई? राम की याद आई है, हिंदुत्व की याद आई है। ए.के. एंटनी कह रहे हैं कि हिंदुत्व की पिच पर जाना होगा। नहीं, मूल सब्जेक्ट कांग्रेस ये सर्वधर्मी समुदायों की पार्टी है। हमेशा इस देश के सभी धर्मों का रक्षण कांग्रेस ने किया है। इसलिए भगवान राम जी को भी हम मानते हैं, उसमें कोई विरोध करने का कोई कारण नहीं। आपने देखा होगा कि अभी जितेंद्र सिंह जो मंत्री है केंद्र में, उन्हें जवाब दिया था कि जो राम सेतु है, वो राम सेतु जो है वो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सक रहे, ऐसा जवाब दिया। तो एक जमाने में तो ये बोलते थे सेतु है, लेकिन देखो हमारा वो इश्यू नहीं है। अब कोई अगर मेरा लड़का भगवान श्री राम जैसे बने, ऐसा किसी किताब को लगता है। आपने कहा सर्वधर्म समभाव, अच्छी बात है सर, लेकिन आप ही की पार्टी के सर अभी मेरी बात नहीं सर, मैं मुद्दे पे रहना चाहती हूँ सर। मुद्दा ये है, ए.के. एंटनी साहब ये कह रहे हैं कि हमें हिंदुत्व पे आना होगा। 2024 में भी ए.के. एंटनी ही थे जिन्होंने ये कहा था कि पार्टी को नुकसान हुआ है क्योंकि हम एक तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं। देखो एंटनी जी क्या बोले कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि कोई अगर पिताजी को बुजुर्ग को ये लगता है कि मेरा बेटा भगवान श्री राम जैसे बने, तो उसमें क्या अड़चन है कि राम जी से तुलना नहीं होती। आखिरी हिंदुत्व, मैंने कहा कि शुरुआत में हमारे पार्टी की लाइन एकदम पहले से क्लियर है कि देश में कोई भी धर्म का विरोध करना, क्योंकि हमारा संविधान या हम लोगों को नहीं बताता। लेकिन जिस तरह से 8 साल में देश में जो स्थितियां पैदा हुई है, उसका अनुभव लेते हुए इस तरह से किसी धर्म के लोगों को कैसी तकलीफ दी जा रही है, कैसा उनका गुस्सा किया जाता है, ये और इसलिए जैसे जब कह रहे थे कि राहुल जी की जो पदयात्रा चल रही है, तो पदयात्रा देश की जनता को जोड़ने के लिए चल रही है, देश के देश को आग लगाने के लिए नहीं, और देश उनके साथ खड़ा होते जा रहा है। ठीक है, एंटनी जी ने किस तरह का वक्तव्य किया मुझे पता नहीं, मैं असेंबली में उठा, मैं असेंबली में बाहर आया। जवाब ले लीजिए बीजेपी का। आरपी सिंह जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। आरपी सिंह जी जी, असल में क्या है कि मैंने जैसे कहा कि इन्होंने हमेशा वोट बैंक की नजर से देखा है, कोई मंच की बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि कौन नहीं चाहेगा बेटा मेरा राम जैसा बने, परंतु सलमान खुर्शीद साहब के ने तो कहा था, सोनिया गांधी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे जब बाटला उसका कांड हुआ था और आतंकवादियों की फोटो देखकर उनकी सारी रात आंखों से आंसू नहीं रुके। तो कौन से राम की बात कर रहे हैं आप? वो जो आतंकवादी, वो उनको आप राम बता रहे हैं क्या, जिनके चलते हुए सोनिया गांधी के आंसू नहीं रुके थे? तो सबको पता है। और मैं आज एक और बात बता दूं, इस देश में हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए जो बड़ा प्रपंच और बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा, मैं उसका एग्जाम्पल दूं। दिल्ली के अंदर 3 ईयर सिखों का कत्लेआम किया। हिंदू वोट बैंक के लिए, हिंदू के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, हिंदू विचारधारा, हिंदू सोच, हिंदू धर्म के लिए कुछ काम नहीं, और हिंदू संस्कृति के लिए कोई काम नहीं, परंतु वोट बैंक के लिए सिखों को, जो सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त माइनॉरिटी है देश की, उनको इन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया और देश के अंदर चुनाव जीतने के लिए 84 का पूरा खेल। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जीबीएस सिद्धू की किताब है खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, उसमें पूरी डिटेलिंग है किस प्रकार इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। तो ये हमेशा इसी प्रकार करते हैं, परंतु क्योंकि अब ये सत्ता में नहीं है, इसलिए उनको अब उस प्रकार का षड्यंत्र नहीं रह सकते, इसलिए अब ये स्वांग रच रहे हैं। कोशिश करें हम किसी प्रकार अपने आप को हिंदू साबित कर लें। वो एंटनी साहब कह रहे हैं कि नहीं आपको धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करनी, हिंदुत्व की बात करनी है। अरे एक तरफ आप सर्वधर्म की बात करें, एक तरफ करें धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं करनी। तय कर लो कि आपका स्टैंड क्या है। इस देश की संस्कृति एक है, वो है हिंदू। ये बात जिस दिन आपको स्पष्ट समझ लग जाएगी, उस दिन आपके कस दूर होना शुरू हो जाएगी। जल्दी से कमेंट जीएम शाहीन आपका, ये सियासत में जो 2024 की लड़ाई है, उसमें क्या हर कोई ये साबित करना चाहता है वो कितना बड़ा हिंदू है, वो सबसे बड़ा हिंदू है? कुल मिलाकर ये वोटों की लड़ाई है, सियासत की सुविधा है? देखिए रितिक जी, राम जो है राम समूह के हैं और इसमें सियासत वाली कोई बात नहीं है। हिंदू धर्म हो, इस देश में सभी मजहब के लोग, मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो,
लेकिन जहां तक राम को मानने की बात है, हम सभी लोग जो है राम को मानते हैं और राम हमारे भगवान थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे किसी ने किसी को वोट पे डिवाइड किया। जहां तक 2024 के इलेक्शन के सवाल है, 2024 में देखा जाएगा। राम जो है, श्री राम खाली बीजेपी के नहीं हो सकते या कांग्रेस के नहीं हो सकते, राम हम सबों के हैं। तो रही सवाल बात 2024 की, 2024 में देखा जाएगा कि सियासत पॉलिटिक्स के यहाँ कहां से कहां पर ले आती है। और इतना हम ये तय कर आप लेते सब हैं। कहते तो हैं राम सबके हैं, मैं भी कहती हूँ राम सबके हैं, लेकिन वो सियासत के केंद्र में नहीं होने चाहिए। अभी जो बात हो रही है यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट बोल रहे हैं, वो मेरा कहना ये है कि सियासत के केंद्र में राम कैसे हो सकते हैं। तो आस्था से जुड़े हैं, वो एक आदर्श आचरण के प्रतीक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मेरी आपत्ति उस पर है। नाना पटोले जी, मुझे बताया गया, एक बार फिर से हमारे साथ है नाना पटोले जी, जो पॉइंट्स यहाँ पर आरपी सिंह उठा रहे थे, स्वांग की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी द्वारा किस तरह से राम मंदिर का विरोध किया गया, राम को काल्पनिक किया, राम सेतु को काल्पनिक बताना, वो सारे वक्तव्य वो गिनवा रहे थे। ये सिंह साहब को थोड़ा सा गलत मालूम होता, शायद मुझे ये पता है कि खुद राजीव जी ने उसका शिलान्यास किया था। और मुझे लगता है कि हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय में हमने वो बीटे जोड़ कर लेकर हमने हर गांव में घूमे थे और वो बीटे जमा करके हमने दिए थे। और वो पैसे और बीटे कहाँ गए उसका आज तक भी हिसाब नहीं दिया गया। मुझे ये बताओ कि राम जी के नाम से पैसे जमा जो किए हैं उसका हिसाब तो पहले देना चाहिए। गाँव में सप्ताह होता है तो हिसाब देना पड़ता है। तो यहाँ तो खुले से भगवान श्री राम जी के नाम से पैसा जमा किया इन लोगों ने और राम जी का नाम गाकर सत्ता में आए। लेकिन राम राज्य लाने के जगह देश को पूरा तकलीफ में लाने का काम किया। तो राम जी का नाम लिया तो राम जी का कर्तव्य भी से काम भी करना चाहिए। लेकिन देश को तबाही की तरफ ले जाने का काम अगर बीजेपी करती है और हमने हिंदू की बात करे तो इन्हें हिंदू की क्यों बात की है, उसके ऊपर यह क्यों लड़ते हैं, मुझे पता नहीं। मुझे यह होता है कि मैं खुद हिंदू हूँ और मैं हिंदू की बात रखूंगा तो उसमें क्या तकलीफ है। ठीक है, जवाब ले लीजिए आरपी सिंह। ये कह रहा है कि अगर हम हिंदू की बात करें तो तकलीफ क्या आपको? नहीं, मैं तो करूं, स्वागत है जी। बेशक मैंने कहा ना शुरू में कि षड्यंत्र से स्वांग तक आ गए, हम तो स्वांग पे भी स्वागत करें, शुरू करें कहीं से, कोई बात नहीं। ग्रेजुअली अगले 5 साल 10 साल 20 साल में इनमें भी हिंदू, इनकी मन में भी हिंदू धारणा आ जाएगी, अच्छी बात है। परंतु सर हिंदू, मैं वापस कहता हूँ, इनकी शायद पटोले साहब को थोड़ा मैं भेज दूंगा कुछ पढ़ने के लिए। हिंदू कोई पंथ है नहीं है, एक धर्म है, एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। आप जिस दिन ये समझेंगे उस दिन समझ लगेगी कि हम हिंदुत्व की किस हिंदुत्व की बात करते हैं और किस हिंदू की बात करते हैं। आप उसको पंथ से, रिलीजन से जोड़ रहे हैं, आप कृपा करके इसको समझिए। और दूसरी बात, हमने राम मंदिर की बात 1980 में की थी, हमने कोई ये नहीं कि अभी राम मंदिर की बात की है। हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे एजेंडा में 1900 हमारे पार्टी के प्रस्ताव में पास हुआ था पालनपुर में कि हम अरे सर एक मिनट पटोले साहब, आप समझदार आदमी प्लीज। तो हमने तब बात करी थी। ये तो अब नया बुल्ला चढ़ा है, देखते हैं कितनी मांग ऊंची बोलते हैं, क्या बोलते हैं। हम तो स्वागत करते हैं, परंतु देश समझता है कि ओरिजिनल कौन है और कार्बन कॉपी कौन है। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कौन लोग हिंदू आस्था में विश्वास करते हैं और कौन दिखाने के लिए। अभी आरपी सिंह ने कहा कि देश ओरिजिनल और कार्बन कॉपी में फर्क समझता है। मुझे लगता है कि जो राम जी के नाम से पैसा लेके जमा किया उसका हिसाब पहले देश की जनता को देना चाहिए। कार्बन कॉपी कौन है और असली कॉपी कौन है देश को अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन वास्तविकता का छुपाना ये बीजेपी का एजेंडा हमेशा रहा है। राजीव जी का नाम क्यों नहीं लिया जाता है? पहले तो आपको पता भी नहीं था, खुद राजीव जी ने जाके रामलला का ताला खुला था, उसका शिलान्यास किया था, उसका क्यों उल्लेख नहीं करते आप? लेकिन मैं भगवान के नाम से पैसा जो जमा किया है, वहां पे जमीन का घोटाला हुआ है अयोध्या में, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? हिंदू धर्म में इस तरह का होता है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते आप लोग? और मैं खुद पैसा दिया था और इसलिए मुझे हिसाब पूछने का अधिकार है। लेकिन भगवान के नाम से पैसा जमा कर कोई अलग काम के लिए अगर लगाते हैं तो उसको धर्म नहीं बोलते। धर्म से नाम से लूटने वाले लोग होते हैं।